तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं आज एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ। VMC पे हम लोग फेस मिलिंग करते हैं या हम उसको टॉप मिलिंग भी बोलते हैं, चाहे आप फेस मिलिंग कह लें या टॉप मिलिंग कह लें। तो दोस्तों इसमें सिंपल सा कुछ फंडा है जिसको हमें समझ लेना है कि अगर हमें फेस मिलिंग का मान लीजिए प्रोग्राम बनाना है तो आप सपोज करिए कि हम लोगों के पास ना कोई ऐसा वर्क पीस है इस टाइप से, ये वर्क पीस है ना, जिसमें इसकी लंबाई मान लो आपको दे दिया हो कि ये लंबाई 200 mm है और इसकी जो विड्थ है कंपोनेंट की ये है कुछ भी मान लीजिए 100 मान लें या 110 मान लें, कुछ ये ऐसा है। तो फेस मिलिंग का मतलब हमें इसको ऊपर से कट करना है। तो अब ये कट करने हैं, लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि आपको पहले ना वर्क का 0 पॉइंट डिफाइन करना है कि इस वर्क के 0 पॉइंट से हमें सारी डायमेंशन लेनी होती है। और आपको ये पता होगा कि ये वर्क के 0 पॉइंट से जब हम ऊपर जाते हैं तो y की वैल्यू प्लस होगी और इससे नीचे आएंगे तो y की वैल्यू माइनस होगी। और यहां से अगर हम लोग इस साइड जाएंगे तो x की वैल्यू प्लस होगी और इसके इधर आएंगे तो फिर आपकी x की जो वैल्यू है वो माइनस होगी, है ना। तो ये तो है वर्क पॉइंट का 0। अगर इस 0 को हम कहीं और बनाते तो वहां से हम लोग सारी डायमेंशन को कैलकुलेट करते। तो दोस्तों आप यूं समझें कि जब हम लोग फेस मिलिंग है ना, फेस मिलिंग या टॉप मिलिंग है ना, कुछ भी कह लें, टॉप मिलिंग भी बोल सकते हैं या फेस मिलिंग भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो अब फेस मिल या टॉप मिल करना है तो 2-3 चीजें आपको बड़ा क्लियर रहनी चाहिए, जिसमें एक तो ये है कि कटर का डायामीटर क्या लेना है, कटर का डायामीटर आपको क्या लेना है, ठीक है। दूसरा इसमें होता है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है जो ध्यान देना है वो है सेफ्टी डिस्टेंस। सेफ्टी डिस्टेंस आपको क्या लेनी है। और थर्ड पॉइंट होता है ओवरलैपिंग कितनी करनी है, ओवरलैपिंग या ओवरलैप या ओवरलैपिंग बोल दें, ओवरलैपिंग क्या लेनी है। तो अब समझिए कि कटर का जो डायामीटर है ना, उसमें एक तो ये है कि आपके पास अवेलेबल क्या है ना, हम उसका यूज कर लेंगे। दूसरा होता है कि हमें कितने के कटर से बनाए कि जो इसका जो टाइम है वो मिनिमाइज हो जाए, है ना। तो 2-3 चीजें। अब सपोज करिए कि अगर हम लोग इसको 110 है तो हम कटर का डायामीटर सपोज कर लीजिए कि मैं 60 का कटर ले लेता हूं, 60 डाया या 63 डाया का कटर आता है। तो आप मान लें कि मैं 60 का ले लिया कटर, है ना। सेफ्टी डिस्टेंस क्या है कि सेफ्टी डिस्टेंस ये है कि जब हम लोग पोजिशनिंग करेंगे ना तो हम लोग कटर को कहां लेके आने वाले हैं। अगर इसको हम यूं समझे कि अगर हमारा कोई कंपोनेंट है ऐसा, है ना, इस टाइप से समझिए आपका कोई कंपोनेंट है और कटर हम लोग कोई ऐसा मान लें कि कोई इस टाइप का हमारा कटर है, तो हम लोग ये बिल्कुल टॉप मिलिंग में इसके ऊपर तो हम लोग लेके आने से रहे तो हम लोग जब यहाँ टच होगा तो समझने कि इससे हम लोग कितना बाहर रखें यहां से ताकि ये इस पे फाउल ना करे। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे चाहिए होता है सेफ्टी डिस्टेंस। तो वो हम लोग 2 mm 3 mm कुछ भी ले लेंगे। तो आप सपोज करिए कि मैंने ले लिया ये 3 mm सेफ्टी डिस्टेंस, ठीक है। अब ओवरलैपिंग क्या होता है दोस्तों
कि जब हम लोग इसको कट करेंगे ना, तो एक तो कटर हमारा इससे थोड़ा बाहर भी रहे, है ना, और इधर भी बाहर आए, और बीच में भी जब ये कटिंग करे तो ये थोड़ा सा मटेरियल ओवरलैप करे। ओवरलैप का मतलब कि अगर समझे कि अगर ये कटर पहले ऐसा काट दिया, समझ रहे, अब ये कटर कितने का है, 60 का, तो ये सेंटर से ये 30 ऊपर भी है, 30 नीचे भी है। अब अगर इसको हम लोग बिल्कुल यहां पे लेके आ गए ऐसा दोबारा, समझ रहे, तो अब यहां पे कोई ओवरलैप नहीं किया तो यहां पे लाइनिंग आएगी, समझ रहे। तो जब हम लोग टॉप मिलिंग करते हैं तो हम लोग इस कटर को ना थोड़ा ओवरलैप कराना रहता है कि ये जितना पोर्शन ये कटर यहां से काट दिया, अगली बार वो कुछ कटे हुए पोर्शन में भी कुछ मटेरियल ऐसा कट करे। तो ये पहले कट भी गया था, फिर इसी पे काट रहा है, तो ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग। तो ये हम लोग 2 mm रख लें, 3 mm रख लें, वो डिपेंड करता है कि हमारा कटर का साइज क्या है और मटेरियल का साइज क्या है। तो आप सपोज करिए कि जैसे ये 60 का कटर है, तो 60 का कटर है, अगर हम लोग इसको ऐसे या ऐसे काटेंगे तो ऐसे या ऐसे काटने में क्या होगा कि 60 का कटर है, अगर ऐसा बराबर बराबर भी काटे तो 120 mm कवर करता है, और हम लोगों को काटना कितना है, 110, ठीक है। तो 110 में हमारा जो कटर है वो 10 mm फालतू है, तो हम चाहें तो हम लोग 2-3 mm इधर बाहर निकाल दें, 2-3 mm यहां निकाल दें, और बीच में भी अपने आप वो 3 mm ओवरलैप करेगा, तो लगभग 9 mm कवर हो जाएगा। तो कहीं 9 हो जाएगा या कहीं 10 हो जाएगा, तो 1-8 mm ऊपर नीचे फर्क नहीं पड़ता। इसमें सिंपल हमें टॉप मिलिंग ही करनी है। तो ये चीज जो होता है ये ओवरलैपिंग है। इसको हम लोग मिनिमम मान लें कि 1 से 2 mm रख सकते हैं, मैक्सिमम तो आप कुछ भी रख लें, है ना। जितना आपके पास कटर बड़ा है तो हम ज्यादा से ज्यादा भी ओवरलैप कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं दोस्तों जो आपको टॉप मिलिंग का प्रोग्राम बनाने के लिए ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या समझे कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है, उसको आप समझ लें। कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे ना तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपका पोजीशनिंग पॉइंट क्या होने वाला है, आप कहां पे कटर को लाने वाले हैं, है ना। पोजीशनिंग पॉइंट, पोजीशनिंग पॉइंट क्या है कि हम लोग जहां से कटिंग स्टार्ट कर रहे हैं ना, सेफ्टी डिस्टेंस वगैरह का ध्यान रखते हुए, तो उस पॉइंट पे हम लोगों को कटर को लेके आना होता है। तो नॉर्मल कंडीशंस में समझे कि हम लोग जिधर भी पोजीशनिंग करेंगे ना, तो पोजीशनिंग पॉइंट में जो वैल्यू हम लोग यहां लिखेंगे ना, तो वो क्या रहता है कि एक तो x या y की वैल्यू हो गई, x y की वैल्यू हो गई, उसमें हम लोग इसमें प्लस क्या करते चलेंगे, समझे कि एक्स वाई की वैल्यू हो गई, फिर इसी में हम लोग जोड़ देंगे आपका, समझिए कि सेफ्टी डिस्टेंस, है ना, SAFETY, सेफ्टी डिस्टेंस भी इसमें जोड़ दें, और प्लस में कटर का रेडियस, कटर रेडियस। ये 3 चीजें हम लोगों को दोस्तों पोजीशनिंग पॉइंट में ध्यान रखना है। अब सपोज करिए कि अगर मैं कटर को इधर से चलाता हूं, समझ रहे, तो अब यहां से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए मैं मान लिया कि हम लोग कटर को इधर से मैं चलाने वाला हूं, इस साइड से कटर ऐसे जाएगा, तो अब इस साइड से कटर जाएगा, तो अब आपको यहां से एक्स वाई की वैल्यू यहां पे क्या हो गई, 100, है ना। तो एक्स वाई की वैल्यू हो गई हमारी 100। अभी चूंकि यहां से हम लोग इधर हैं, तो ये वैल्यू सारी किस में आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे, तो ये वैल्यू सारी रहेंगी माइनस में। ये 100 हो गया। सेफ्टी डिस्टेंस हमने बताया कि यहां से हम कटर को कितना रखने वाले हैं, 3, तो ये 100 हो गया। उसमें हम लोग सेफ्टी डिस्टेंस क्या जोड़ दें, 100 में हम लोग प्लस कर दें 3, और प्लस में अब क्या जोड़ देना आपको, कटर की रेडियस। अगर कटर 60 का है तो रेडियस क्या हो गई, 30। तो हम लोग इसमें कटर को सेफ साइड अगर रखना चाहें
तो ये कितना हो गया 133। बट ये साइन क्या यूज करेंगे माइनस में, क्योंकि हम लोग यहां से माइनस में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ना -133, ये हम लोग x में खड़ा कर लेंगे। ठीक है, तो एक तो x की वैल्यू हो गई -133, है ना, और y की जो वैल्यू है ना दोस्तों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चलिए ठीक है, हम लोग पोजिशनिंग में बोलूं कि भाई ठीक है x में तो हम -133 पे ले लेंगे, बट y में कहां रखें। ठीक है ना, तो y के लिए आपको करना क्या है, y की वैल्यू के लिए भी समझ ले कि x में हम लोग यहां रख लेते हैं। अब y में कहां होगा, कटर का सेंटर मान लीजिए यहां है ना, तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूं, आप नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, है ना। तो अब समझिए कि मैं सेफ्टी डिस्टेंस 3 ले लिया, ओवरलैपिंग में हमारे पास कटर थोड़ा बड़ा है तो हम ओवरलैपिंग 2 ही ले लें, चलो, है ना। तो मैं यहाँ पे ऊपर 2 ले लें या 3 ले लें, मैं मान लिया कि कटर हमारा 3 का कहीं यहाँ उतारना है। तो अब यहाँ उतारना है तो कटर हमारा कुछ ऐसा रहने वाला है। तो दोस्तों अब हम लोगों को x की तो वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई, और हम प्रोग्राम में ना हमेशा कटर के सेंटर को ही मतलब कैलकुलेट करते हैं। तो अब क्या हुआ, x में तो आपको ये 100, 3 और 30, ये 133 आ गया। अब इसको y में कहाँ रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो y में हम लोग कहाँ रखेंगे इसको, कि आप ये देखिए कि ये डिस्टेंस हमें चाहिए कि यहाँ से ना इस 0 से ये कितना ऊपर इसका जो ये y में है वो कितना प्लस में है। तो अब ये कितना होगा कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल तरीका है। अभी ना कई बार आपको शुरू में आप अगर ये देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये तो नहीं पल्ले पड़ा या नहीं समझ में आया, बट ये 1-2 एक्सरसाइज में आपको बड़ा इजी लगने लगेगा। तो आपको घबराना नहीं है, आप समझते चले और बड़े आराम से हो जाएगा। मैं इस पे 1-2-3 एक्सरसाइज ले लूंगा जिससे आपको ये और भी इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि x तो ये हो गया, y में सिंपल सा तरीका क्या है निकालने का, कि हम लोग ये समझे कि अगर ये इधर तो ये 30 ही है, ये रेडियस इसका इधर भी 30 होगा, ऊपर भी और नीचे भी 30 होगा। तो अब ये पॉइंट जो है ना, हम लोग यहां से तो डायरेक्टली नहीं पता चलेगा, बट यहां से हम लोगों को देखना है कि अगर हमारा ये 110 है तो ये वैल्यू कितनी हो गई, यहां से समझ पा रहे हैं। अगर ये 110 है तो आधी ऊपर y प्लस में क्या हो गया, ये 55 हो गया। तो ये देखना है कि 55 से अगर रेफरेंस हम लोग ले लें तो ये टोटल कितना है 30 mm, समझ रहे हैं ना। रेडियस इसकी अगर ये डाया 60 का है तो ये 30 है, यहां से 3 mm तो ये छोड़ दे तो ये कितना बचा, 30 में से 3 घटा दें तो ये हो गया आपका 27। तो आप सिंपल ये समझ लें कि जो y में है ये 55 से 27 mm, 27 नीचे है। तो अगर हम लोग 55 में से 27 घटा दें, है ना, तो ये 15 में से 7 जाएगा, क्या हो गया 8 ना, 15 में से 7 घटा दें तो 15 में से 7 जाएगा तो ये हो गया 8, और ये क्या हो गया 4 में से 2 जाएगा, है ना। तो दोस्तों ये y में जो है ना ये 28 पे कटर खड़ा रहेगा, समझ में आ गया। तो इसमें क्या रहेगा आपको कि y की वैल्यू, एक तो ये x हो गया, y की वैल्यू बार बार चेंज होगी। x में तो हम लोग अब यहाँ हैं, तो अगली बार हम लोग इसको इधर लेके आ जाएंगे -100 पे, तो हम अगला जो पोजीशन लेंगे वो कहीं -100 पे वो ऐसा आ जाएगा, ऐसा। फिर अब इसको हम लोग y में कितना नीचे लाना है, समझ रहे। अब कितना नीचे रखें कि वो 3 mm फिर से ये ओवरलैप यहाँ पे करे। तो y की जो दूसरी पोजीशन होगी ना वो बड़ा सिंपल तरीका है निकालने का, कि अब ये y में 28 है तो y की जो अगली पोजीशन, एक तो पहला 28 हो गया, अब दूसरी जो पोजीशन है हम नीचे लाने की, तो आप यूं समझे कि हम लोग इसको, कटर अगर हमारा 60 डाई का है तो
तो इसको अगर हम लोग 60 है तो हम कितना इसको नीचे ले आएंगे, 3 mm ओवरलैप कराना है तो 60 में से हम लोग 57 नीचे ले आएंगे। समझ रहे हैं? अगर इसका सेंटर है मान लीजिए यहां पे, और अब अगर ये सेंटर यहां है तो ये समझिए कि 20 तो ये 30 तो ये हो गया और 3 इसको छोड़ दे तो ये 30 ये हो गया और ये कितना बचा 27। तो 30 और 27 क्या हो गया 57। मतलब कि 60 का अगर कटर है, ये कटर का डाया अगर 60 है, 3 ओवरलैपिंग करानी है, मतलब हम लोग इसमें से और अब नीचे आ जाएंगे 57। तो अब नीचे आएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि इसका साइन माइनस में है। तो अब ये हम लोग माइनस कर लेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया आपका 17 में से 8 जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो ये 9 हो गया, और ये क्या हो गया आपका 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा। तो समझिए कि प्लस 28 पे है। अब अगली वैल्यू कहां आ जाएगी, माइनस 29 पे। तो ये पूरा 57 mm मूव हो जाएगा। तो y की हमें 2 वैल्यू मिलेगी, एक 28 और एक माइनस में 29, है ना। तो अब अगर इसको हम लोग प्रोग्राम में बनाएं तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका रहेगा। प्रोग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले आपका यहाँ पे प्रोग्राम नंबर होगा, कोई भी डाल दीजिए, O00 में इसको डाल दिया 28 एंड अब ब्लॉक। यहाँ पे कुछ मॉडल कोड मैंने लास्ट प्रोग्राम में बताया था, आप याद रखिए, और नहीं तो ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, हैबिट्स में बना लेना है। अब यहाँ पे लिख देंगे G0, G17, G40, है ना। 17 क्या है, समझिए कि XY प्लेन हो गया, ये 21 हमारा mm के लिए हो गया, और फिर यहाँ पे G40, G90, इतना। और भी बहुत सारे कैंसिलेशन कोड हो सकते हैं, बट ठीक है, हम इतना भी लिख दें तो हमारा काम चल जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे कोई सा भी एक टूल नंबर ले लेंगे, T01, M06। फिर यहाँ पे हम लोग इसको अब पोजीशन पे लेके आना है, तो G0, G90, G54, है ना। दोस्तों एक चीज बता दूं आपको, हर आदमी अपने अपने तरीके से बताएगा, बट आप जब भी ये पोजीशनिंग पॉइंट लिखें ना, आप समझिए कि ये जो ब्लॉक है ना, ये हमारा पोजीशनिंग ब्लॉक है, पोजीशनिंग ब्लॉक, है ना। इस पोजीशनिंग ब्लॉक को ना दोस्तों हमेशा 90 से ही लिखना है, नहीं तो आपका प्रोग्राम कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो G0, G90, और ये जो वर्क ऑफसेट आप यूज कर रहे हैं, अगर 54 कर रहे हैं तो 54, 55 में वैल्यू स्टोर किया तो 55, और फिर यहाँ पे हम लोग x और y की वैल्यू डाल देंगे। x में हम लोगों ने डिसाइड किया था माइनस में 133, 33 ही थी ना, ध्यान है आपको, 30, 3, 33 और 100, 133। y में हम लोगों ने देखा था कि y में हम कहाँ रखेंगे, प्लस में 28 पे। फिर इसके नीचे हमारा आ जाएगा G43, H01, Z100, है ना। और आप यहीं पे रोटेट करा लें या इसके नीचे रोटेट करा लें स्पिंडल को, तो कहीं पे भी करा सकते हैं। मैं यहीं पे करा देता हूं, S1200, M03। एंड ऑफ ब्लॉक दोस्तों, हर ब्लॉक के बाद ये लगेगा ही लगेगा। तो अब हम लोग देखें तो ये है नहीं प्रोग्राम का हिस्सा, तो अब ये 1200 पे घूम गया। फिर हम लोग G0 में Z2 पे ले आएंगे, कूलेंट ऑन कर लेंगे, और G0 में अगर 1 mm ऊपर से काटना है तो Z माइनस, समझिए कि Z माइनस हम लोग 1 mm मैंने ले लिया। यहाँ पे आप फीड डाल दीजिए 200 mm पर मिनट की, है ना। तो अब दोस्तों यहाँ से देखना है कि जब 1 mm गड़ गया तो अब आपको ना इस तरह लेके आना है, ऐसे ये कटर ये काटते काटते यहाँ आएगा। तो वहां लाने के लिए अब x की वैल्यू क्या हो गई, पहले यहां से माइनस में था, अब ये प्लस में हो गया। तो प्लस में हम लोग क्या डाल दें, 100, ठीक है। कई लोग बोलेंगे कि ये तो
थोड़ा इधर रहेगा तो भी पार हो जाएगा, या थोड़ा बिल्कुल बाहर निकाल दें, वो सबका अपना अपना तरीका हो सकता है। बट 100 लाने के केस में क्या होगा कि जो कटर का मैक्सिमम डाया है ना वो यहाँ आएगा, तो कुछ भी थोड़ा बड़ा भी होगा तो ये कॉर्नर वगैरह पे मटेरियल छूटेगा नहीं, तो ये आप थोड़ा आगे पीछे भी रख सकते हैं, उसमें ज्यादा हमें फंसने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीका आप अपनाइए, ठीक है। अच्छा, अब हमें फिर y में लाना है, तो G01y, y माइनस मैंने बता दिया था कि 29 हम लोग रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि इसका जो सेंटर है वो 30 तो ये नीचे आ गया और ये 27, तो टोटल समझिए कि जितने का डाया है उसमें से ओवरलैपिंग हम लोगों को माइनस कर देनी है। तो 28 पे हम पहले थे, अभी माइनस में 29 पे आ गए, और पहले हम 29 पे आके अभी यहां है, फिर इसको इधर लेके आ जाना है। तो अगर इधर बिल्कुल बाहर निकालना है, एक तो देखिए x में -100 लिख दें तो भी हमारा मिलिंग हो जाता है। अगर बाहर निकालना है तो 100 के बजाय आप चाहें तो 133 लिख दें, तो ये आपका जो कटर है वो बाहर निकल गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अभी बाहर निकल गया, एक बार में फेस मिलिंग हो गया, तो आप फिर से यहां पे G0, G40, G90, Z100, फिर से मैं ऊपर चला गया, यहाँ पे कूलेंट हमने ऑफ कर दिया M09, और यहाँ पे M01, और इसके नीचे आ गया हमारा M30। तो दोस्तों देखिए क्या है, आपके दिमाग में आएगा 40 क्यों लगाया, 41, 42, हर तरह के बातें आएंगी, बट हमें ना आदत डालनी है कि ये जो पोजिशनिंग ब्लॉक हम लोग लिखेंगे, समझ रहे, तो पोजिशनिंग ब्लॉक हमेशा G90 से लिखेंगे, और जो हमारा ऊपर जाएंगे ना वापसी, तो हम लोग हमेशा ये G0, G90 लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि ये G40 ना अभी हम लोग कंपनसेशन नहीं यूज कर रहे हैं, बाद में हम यूज करेंगे तो आप यहाँ पे कई बार भूल जाएंगे तो मशीन में अलार्म आ जाएगा, तो आप उससे सावधानी रखनी है। तो हम आदत बना लें कि हम वापस जब भी जाएंगे G0, G40, G90, Z100 ऐसा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अच्छा तो लगा ही होगा, मुझे मालूम है। लेकिन अब ना दोस्तों मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं, आप इसको बनाइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसी का प्रोग्राम बनाऊंगा, ठीक है। तो पहले आप ट्राई करिएगा, फिर बनाएंगे हम लोग। तो होमवर्क क्या है आपका कि वर्क पीस तो यही रहेगा 200 बाई 110 का, ऐसा। ये आपके लिए एक एक्सरसाइज दे रहा हूं मैं, आप बनाइएगा, जिससे ना आपको y की वैल्यू ना अपने आप समझ में आ जाएगी कि क्या रखना चाहिए। सपोज करिए ये वैल्यू 200 पहले भी थी, अभी भी है, और ये वैल्यू 110 ही रहने वाला है, कटर का सेंटर में ही 0 है। लेकिन जो अब आपको ये प्रोग्राम बनाना है ना, तो आपको इसमें कुछ हम पैरामीटर्स दे रहे हैं जो यूज करना है। वो पैरामीटर्स क्या है कि जैसे इसमें अब कटर का डाया में बदल दिया, जो कटर का डायामीटर है, मैं ऐसा लिख देता हूं, जो कटर का हम डाया लेंगे ना, ये कटर का डाया आप सपोज करिए कि मान लीजिए कटर का डाया 30 है, अब पहले 60 था, अभी क्या हो गया 30। सेफ्टी डिस्टेंस है ना 3 mm दे दिया, और जो ओवरलैपिंग है वो मैंने रख दिया 2। अब कैसे हम लोग ओवरलैपिंग डिसाइड करते हैं कि सपोज करिए ये 110 है, 30 का कटर है, तो लमसम आप आइडिया लगाएंगे तो कितना कट लगेगा, 3 चौको 12, 120, तो कम से कम 4 है ना। तो ठीक है, ओवरलैपिंग आप 3 भी दे सकते हैं ना, तो ओवरलैपिंग आप 2 mm रखिए। अब इसके हिसाब से आप पहले पोजिशनिंग निकालिए, और कटिंग आप मान लीजिए इधर से ही करना है जैसे मैंने बनाया है। तो आप इस पैरामीटर से इसका प्रोग्राम बनाइएगा, और फिर मैं बताऊंगा जहां गलती होगी। देखिए इसमें सिंपल वही y की वैल्यू आपको ध्यान में रख के निकालनी है, तो आप इसका बनाइए, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो इसका कल
या परसों में कोशिश करूंगा कि एक आध दिन में ही मैं इसका बना के डाल दूं, और फिर आप अपना चेक भी कर लेंगे, और जहां कोई वेरिएशन होगा तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको ये बता दूंगा। ठीक है, तो ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।